तो एक साल पहले अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पे तो केसेस चल रहे थे। स्टोर्मी डैनियल का केस था जिसके ऊपर अदालतों की तरफ से इन पर जो है फैसले इनके खिलाफ आते रहे हैं, और उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि अब जो फैसला आ गया है और पूरी जूरी ने इनके खिलाफ फैसला दिया है, तमाम नकात पर इनके खिलाफ फैसला दिया है, तो शायद इनके सपोर्टर्स इस बात को देखेंगे और अपनी राय तब्दील कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल। आपने जैसे शुरू किया ये प्रोग्राम का आगाज जिस तरह लाहौर की स्मॉग के बारे में बात करते हुए, तो लाहौर में शायद अभी फॉग हो, लेकिन अमेरिका में जो एक धुंध थी पिछले कुछ दिनों से कि इलेक्शन के नतायज हमें पता नहीं चल रहे या पोल्स बहुत क्लोज है, वो धुंध अब मेल्ट अवे हो रही है। अब एक क्लियर रियलिटी जो नसीम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट करी कि जो लोग इधर ऑन ग्राउंड थे, जो रिपोर्ट कर रहे थे, जो चीजों को क्लोजली वॉच कर रहे थे, वो देख पा रहे थे कि इधर हो क्या रहा है। और आपने एक साल पहले की भी एग्जांपल दी कि तब ट्रंप के खिलाफ केसेस हो रहे थे, तो एक्चुअली उन केसेस का जो रिजल्ट था वो ऑपोजिट था फ्रॉम व्हाट द डेमोक्रेट्स वर थिंकिंग, कि उन्होंने एक्चुअली ट्रंप के सपोर्टर्स को एनर्जाइज किया, बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के खिलाफ केसेस हों तो वो एक्चुअली उल्टा इफेक्ट भी कभी कभार पड़ जाता है। और इनफैक्ट पाकिस्तान के भी रिसेंट इलेक्शन में आप कह सकते हैं कि उल्टा एक इफेक्ट पड़ा था। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो इलेक्शंस जो थे वो आपने बाइडेन और कमाला की भी बात की कि कमाला ने जो है वो बहुत कम टाइम में आके गेम संभाली है। मैं इससे एक्चुअली इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि जहां तक अमेरिकन इलेक्टोरेट का वोट है वो वैसे का वैसे ही डिवाइडेड था ओवर द लास्ट 1 ईयर। मार्जिन्स के ऊपर जो है वो ऊपर और नीचे जाता था, लेकिन एज ए ट्रेंड लाइन ये मुल्क उतना ही डिवाइडेड था एक साल पहले जितना वो आज है और जितना वो कल होगा इस इलेक्शन रिजल्ट के बावजूद। चाहे जो भी इलेक्शन रिजल्ट आए, जो सबसे एक डेंजरस बात है अमेरिका के लिए और बाय एक्सटेंशन दुनिया के लिए, वो ये है कि अमेरिका जो है वो अभी एक डीपली डिवाइडेड सोसाइटी है। और लग रहा है कि अगर ट्रंप साहब जीतेंगे तो जो सबसे जरूरी चीज होगी कि उनका टोन क्या हो गया, क्या वो कहेंगे कि मैं पूरे अमेरिका का सदर हूं, चाहे आपने मुझे वोट दिया हो या ना दिया हो। ये तो डेमोक्रेट्स का मोटो है। डेमोक्रेट्स अमूमन बिलाल इस हवाले से अक्सर बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि मैं पूरे अमेरिका, वो कहते हैं मैं अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाऊंगा। यही अभी देखने वाली बात होगी। इंटरेस्टिंगली जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने ये चीज कही थी कि मैं एक्चुअली पूरी अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, चाहे आपने वोट दिया हो या नहीं दिया हो। तब उन्होंने एक कंसिलेटरी टोन दी थी। तो अब देखना है कि इस बार, क्योंकि तब सबको आई थिंक तब ट्रंप खुद भी शॉक में थे कि वो जीत गए, लेकिन इस बार क्योंकि ये दूसरी बार उनकी जीत होगी, तो इस बार ट्रंप को भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था जी। जो अमेरिका है वो अब बदल चुका है। अब चाहे वो ग्रेट है या नहीं है वो आपकी लेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दिस इज अ न्यू अमेरिका एंड इट इज द डॉन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टुमारो मॉर्निंग। बिल्कुल बिलाल, हम देख रहे हैं डॉन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल है, क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिकी इंतखाबात का काफ़ी असर होता है पूरी दुनिया पर। और आपने शौक की बात की कि पहली बार जब वो जीते हिलरी क्लिंटन से तो भी शौक था उनके लिए, और दूसरी बार जब वो हारे जो बाइडेन से तो भी उनके लिए शौक था। तो फैसल आप बताइएगा, कुछ अपसेट आप इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि अभी भी नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है बहुत सी रियासतों में, खासतौर पर कैलिफोर्निया में जहां पर 54 इलेक्टोरल वोट हैं, वो डेमोक्रेट रियासत है, वहां से भी बहुत सारे अभी इलेक्टोरल वोट की गिनती, वोटिंग हो रही है, वहां से गिनती मुकम्मल कह रहे हैं कि हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि कुछ वहां पे तो अभी वहां पे वोटिंग चल रही है, अभी वोटिंग खत्म नहीं हुई कैलिफोर्निया में। काफी हद तक उसके इलेक्टोरल वोट्स के फैसले हो चुके हैं। ऑल आउट कर दिया है कैलिफोर्निया को कि वो उसमें उनके कैंप में है, उनके कॉलम में दे दी गई। देखिए इस वक्त जो अली बात, इस वक्त जो बोर्ड है अगर आप देखें पूरे नक्शे को स्टेट्स के, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जो तमाम ब्लू स्टेट्स जो पहले दी गई थी पोल्स में वो इस वक्त उनके पास हैं, और जो रेड स्टेट्स हैं वो तमाम रेड स्टेट्स जो कि उनको जाना चाहिए थी अपने ट्रम्प साहब को, वो उनको मिल चुकी हैं। अब फैसला इस वक्त जो है जो सिर्फ वो जो 9 स्विंग स्टेट्स हैं उसी पर अटका हुआ है। और हैरत की बात यह है कि यहाँ पर अब देखिए 11:15 हो चुके हैं ईस्ट कोस्ट पर, और जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सन, इवन मिनेसोटा, मेन, ये वो स्टेट्स हैं, न्यू हैम्पशायर, इन तमाम स्टेट्स के अब तक रिजल्ट्स नहीं आए जो कि काफ़ी लेट हैं। अच्छा, लेकिन इसमें जो 1-2 बातें मैं आपको बताऊं कि
बहुत अहम है। यानी अब तक बोर्ड के लिहाज से तो लग ये रहा है कि कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा डीप में जाएं, जैसे अब नॉर्थ कैरोलिना को अगर आप देखें तो वो तमाम स्विंग स्टेट्स, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, नेवाडा, इन तमाम स्टेट्स में ट्रम्प को स्लाइट लीड हासिल है। बहुत ओवरवेलमिंग लीड नहीं है, लेकिन स्लाइट लीड हासिल है। और अगर यही लीड उनकी कंसिस्टेंटली बढ़ती रही या कायम रही तो वो मुझे लगता है कि तमाम 9 की 9 स्टेट्स भी जीत जाएंगे। अगर वही तमाम 9 स्टेट्स जीत जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि उनके लिए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। यानी न सिर्फ ये कि 270 तो खैर बहुत दूर की बात है, ही विल बी एट 216 प्लस 93, आप लगा लीजिए क्या है, तकरीबन 313 या 300 से ऊपर का नंबर आता है। तो अगर ये स्टेट्स जो, जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, देखिए जॉर्जिया इस वक्त तकरीबन 90% वोट्स काउंट हो चुके हैं और इस वक्त 51% से डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में 88 ऑलमोस्ट 89% वो वोट्स आ चुके हैं और 51% इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हैं। अब सिर्फ होगा ये कि अब वो जो CNN के एक साहब हैं जॉन किंग, वो हर काउंटी हर शहर में जाके देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। एक वर्जीनिया में, चूंकि मैं वर्जीनिया में रहता हूँ, मैं वर्जीनिया के बारे में कह सकता हूँ। देखिए इस वक्त जैसे अभी भी बहुत कांटे का मुकाबला है। 76% हो चुके हैं वोट काउंट और ये एक ब्लू, सपोजिटली अ ब्लू स्टेट, और वहां पर ओनली 50% इस वक्त कामला हारिस के और 48.3 हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के। अच्छा, लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा इस मिसाल के तौर पे आपको मैं पेश कर रहा हूँ ये स्टेट, अगर आप इसमें ये जो वोट्स काउंट हुए हैं 76%, ये अक्सर वोट्स वो हैं जो कि सदर्न रिचमंड, जहाँ के रूरल आबादियां ज्यादा हैं, जहाँ वाइट पॉपुलेशन ज्यादा है, जो और थोड़ी सी जहाँ तालीम कम है और वर्किंग क्लास यहाँ रहती है, जो वो एरिया जो नॉर्दर्न वर्जीनिया कहलाता है और जो वॉशिंगटन से करीब है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ ज़्यादातर जो है वो एक तो इनकम लेवल बहुत हाई है, एजुकेशन ऑलमोस्ट जो कॉलेज डिग्रीज का 90% से ज़्यादा लोग यहाँ कॉलेज डिग्री रखते हैं। तो ये तमाम वोटर्स वो हैं जो डेमोक्रेटिक वोटर्स कहलाते हैं। तो अगर ये फेयरफैक्स काउंटी को के वोट्स काउंट कर लिए गए हैं तो डेफिनेटली ये एक बिल्कुल क्लियर कट विक्ट्री होगी वर्जीनिया में इनके लिए। तो ये एक कुछ अहम चीजें हैं अगर आप बोर्ड पे देखें, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हक में है। और उसकी एक और भी वजह बताऊं आपको, खुद इवन वॉशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार जो कि हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी का अखबार रहा है, यानी लेफ्ट लीनिंग अखबार, उसने भी ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त he is slightly favored to win in the electoral college, लेकिन अभी भी तो वो कहते हैं कि हारिस के पास चांस है कि वो विन कर सकती हैं, लेकिन जो स्लाइटली जो वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत इस जो पल्लड़ा हमारे ट्रम्प साहब का। सही है, सही है। अच्छा बिलाल, पॉपुलर वोट डिसाइड करेगा या फिर इलेक्टोरल वोट? क्योंकि हमने देखा था कि हिलरी क्लिंटन के टाइम पर भी पॉपुलर वोट जो था उनके पास ज्यादा था, लेकिन स्टिल वो हार गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी तो कहीं ऐसा नहीं होगा? नहीं, अभी तक जो है इलेक्टोरल वोट, इवन द न्यूयॉर्क टाइम्स इज रिपोर्टिंग, जो एक लिबरल पेपर है, कि ट्रंप साहब जो हैं वो इजीली जीत जाएंगे। अभी मैं देख रहा था ओवर 70% पे आ गया है। Actually 90% chance of victory, New York Times is reporting, मतलब this is live and breaking news. But जो popular vote है उसको भी अब न्यूयॉर्क टाइम्स is beginning to forecast कि शायद ट्रंप जो हैं वो करीब आए। नसीम साहब इसको बेहतर वेरीफाई कर पाएंगे, लेकिन it is becoming more and more नेक टू नेक इवन ऑन द पॉपुलर वोट। लेकिन जो अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज की बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से ट्रंप स्विंग स्टेट्स को भी स्वीप कर रहे हैं तो लग रहा है कि वो शायद पॉपुलर वोट में भी। मैं आपको एक थोड़ी सी, सॉरी टू इंटरप्ट बिलाल, मैं भी एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को ये दे दूं कि नॉर्थ कैरोलिना जो कि फर्स्ट ऑफ द 7 स्विंग स्टेट्स, उसको कॉल आउट कर लिया गया है, वो ट्रंप साहब जीत चुके हैं। तो एक जो ऑफिशियल जो रिजल्ट है उन 7 स्टेट्स में से कम एक स्टेट जो है वो नॉर्थ कैरोलिना, वो इस वक्त ट्रंप को मिल चुकी है। एंड दिस इज डेफिनेटली अ ब्रेकिंग न्यूज, नॉट द अदर न्यूज। ये थैंक यू वेरी मच। बहुत फैज साहब, ये शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत एक डेवलपमेंट है, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद डेमोक्रेट्स के हक में जाएगी, लेकिन ट्रंप ये सिक्योर करने में भी कामयाब रहे हैं। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया 19 वहां पर इलेक्टोरल